Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. I invite Shri Om Birla to occupy the chair. तो भैया लंबे घमासान के बाद आखिरकार 18वीं लोकसभा को अपना स्पीकर मिल गया। जी हां, 18वीं लोकसभा में अब ओम बिरला जो हैं स्पीकर होंगे। लेकिन ओम बिरला के स्पीकर पद पर जीतने के पहले ही एक विवाद खड़ा हो गया, और विवाद भी खुद एनडीए की सहयोगी पार्टी यानी कि जनता दल यूनाइटेड के सांसद ललन सिंह ने एक टिप्पणी करके खड़ा कर दिया। दरअसल जब प्रोटेम स्पीकर ने लोकसभा में अपनी वोटिंग कराई तो उस दौरान ध्वनि मत से सबकी वोटिंग कराई गई। ध्वनि मत के साथ सभी से उनकी राय ली गई। जो लोग पक्ष में थे उन्होंने हाँ बोला और जो लोग विरोध में थे उन्होंने ना बोला। I now put the motion moved by Shri Narendra Modi and seconded by Shri Rajnath Singh to the vote of the House. The question is that Shri Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. तो भैया जैसे ही ध्वनि मत से ये पास हुआ वैसे ही जेडीयू के सांसद ललन सिंह खड़े हुए। उन्होंने कहा कि भाई वोटिंग तो हुई नहीं, जिस पर पटेल की तरफ से जवाब आया कि विपक्ष की तरफ से कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई गई है, इसलिए ध्वनि मत से जो फैसला हुआ है उसी को आगे सर्वसम्मति से माना जाएगा। I invite Shri Om Birla to occupy the chair. इन्होंने डिवीजन फोर्स नहीं किया है, इसलिए बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद लोकसभा स्पीकर के लिए ओम बिरला के नाम की संस्तुति की थी। I call upon Prime Minister Shri Narendra Modi to move the motion. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। वहीं विपक्ष की तरफ से भी इंडिया अलायंस की तरफ से के सुरेश को प्रत्याशी बनाया गया था, जिनके नाम का भी अनुमोदन तमाम विपक्षी पार्टियों ने किया था। महाशय, जो प्रस्ताव अभी रखा गया है के सुरेश जी के लिए, उनको सदन का अध्यक्ष चुना जाए, मैं उसका समर्थन करता हूँ। आखिर ध्वनि मत से फैसला होने के बाद पक्ष और विपक्ष की तरफ से दोनों ही नेता यानी कि प्रधानमंत्री मोदी, नेता सदन, और विपक्ष के नेता राहुल गांधी दोनों ही आकर ओम बिरला के पास जाते हैं और उन्हें उनकी गद्दी तक लेकर वहां पर उनका अभिवादन करते हैं। आपके चेयर है, आप संभालें। फिलहाल 18वीं लोकसभा में ओम बिरला स्पीकर के पद पर रहेंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि 18वीं लोकसभा में जिस तरीके से रिजल्ट सामने आए उसके बाद 5 साल तक सदन में क्या कुछ और नए रंग देखने को मिलते हैं। Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. I invite Shri Om Birla to occupy the chair. तो भैया लंबे घमासान के बाद आखिरकार 18वीं लोकसभा को अपना स्पीकर मिल गया। जी हां, 18वीं लोकसभा में अब ओम बिरला जो हैं स्पीकर होंगे। लेकिन ओम बिरला के स्पीकर पद पर जीतने के पहले ही एक विवाद खड़ा हो गया, और विवाद भी
खुद एनडीए की सहयोगी पार्टी यानी कि जनता दल यूनाइटेड के सांसद ललन सिंह ने एक टिप्पणी करके खड़ा कर दिया। दरअसल जब प्रोटेम स्पीकर ने लोकसभा में अपनी वोटिंग कराई तो उस दौरान ध्वनि मत से सबकी वोटिंग कराई गई। ध्वनि मत के साथ सभी से उनकी राय ली गई। जो लोग पक्ष में थे उन्होंने हाँ बोला और जो लोग विरोध में थे उन्होंने ना बोला। I now put the motion moved by Sri Narendra Modi and seconded by Sri Rajnath Singh to the vote of the House. The question is that Sri Om Birla, a member of this House, be chosen as the Speaker of this House. Those in favor may say aye. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. Shri Om Birla is declared elected as the Speaker of this House. तो भैया जैसे ही ध्वनि मत से ये पास हुआ वैसे ही जेडीयू के सांसद ललन सिंह खड़े हुए। उन्होंने कहा कि भाई वोटिंग तो हुई नहीं, जिस पर पटेल की तरफ से जवाब आया कि विपक्ष की तरफ से कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई गई है, इसलिए ध्वनि मत से जो फैसला हुआ है उसी को आगे सर्वसम्मति से माना जाएगा। I invite Shri Om Birla to occupy the chair. इन्होंने डिवीजन फोर्स नहीं किया है, इसलिए बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद लोकसभा स्पीकर के लिए ओम बिरला के नाम की संस्तुति की थी। I call upon Prime Minister Shri Narendra Modi to move the motion. महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री ओम बिरला जो इस सभा के सदस्य हैं को इस सभा के अध्यक्ष के रूप में चुना जाए। वहीं विपक्ष की तरफ से भी इंडिया अलायंस की तरफ से के सुरेश को प्रत्याशी बनाया गया था, जिनके नाम का भी अनुमोदन तमाम विपक्षी पार्टियों ने किया था। महाशय, जो प्रस्ताव अभी रखा गया है के सुरेश जी के लिए, उनको सदन का अध्यक्ष चुना जाए, मैं उसका समर्थन करता हूँ। आखिर ध्वनि मत से फैसला होने के बाद पक्ष और विपक्ष की तरफ से दोनों ही नेता यानी कि प्रधानमंत्री मोदी, नेता सदन, और विपक्ष के नेता राहुल गांधी दोनों ही आकर ओम बिरला के पास जाते हैं और उन्हें उनकी गद्दी तक लेकर वहां पर उनका अभिवादन करते हैं। आपके चेयर है, आप संभालें। फिलहाल 18वीं लोकसभा में ओम बिरला स्पीकर के पद पर रहेंगे। अब ऐसे में देखना होगा कि 18वीं लोकसभा में जिस तरीके से रिजल्ट सामने आए उसके बाद 5 साल तक सदन में क्या कुछ और नए रंग देखने को मिलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।